दिल्ली साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञानवत्ता में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। अनंत शाम में डूबते जाना है। अनंत शाम में डूबते हुए जो एनर्जी का एहसास है, ऊर्जा का एहसास है, उसको महसूस करना है। अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा, अंदर प्रकट होती हुई ऊर्जा, उस ऊर्जा का एहसास, अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास, जो भी तरंगें जिस रूप में भी जागृत हो रही हैं, उन तरंगों को बढ़ता हुआ महसूस करें और देखें कि पूरे शरीर में ये तरंगें बढ़ती जा रही हैं। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ऊर्जा की ये तरंगें बढ़ती जा रही हैं और इस ऊर्जा को देखते हुए अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना है। आज्ञा चक्र में देखते रहना है। प्रत्येक श्वास के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा अनंत गहराई ये संसार एक जादूगरी चित्रकृति या नाटक जैसा भासता है, दिखता है, और सुखी होने के लिए इस संसार को नाटक की तरह ही देखें। ये विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना 58वीं साधना। ये सारा संसार ठीक एक चलचित्र के समान है और जब हम इस संसार को गंभीरता से लेते हैं तो ये उपद्रव में डाल देता है, बेचैन हो जाते हैं। सारे संसार को एक नाटक की तरह देखें और इसको देखते हुए अपनी मौलिक चेतना को पालें।
सारा संसार, जैसे आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, और उस नाटक को या उस फिल्म को अगर 100-200 लोग देख रहे हैं तो कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई उत्तेजित हो जाता है क्रोध में, तो कोई उत्तेजित होता है प्रेम में। जबकि उसका संबंध आप उसकी चेतना से कुछ भी नहीं होता। उस पर्दे पर तो केवल एक चलचित्र चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है, कुछ फोटो चल रहे हैं, पर्दा तो खाली है। इन फोटो को देखकर ही भाव बदलते जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और भूल जाते हैं कि ये सामने एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, एक नाटक चल रहा है। गंभीरता से उसको ले लेते हैं। और वो चित्त ही जीवित हो उठता है। बुद्धि के और मन के अंदर उतरने लगता है, वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो ठीक अपने चारों ओर भी जीवन को देखें कि क्या है। इस धरती पर, इस संसार में रोजाना लाखों लोग आते हैं, लाखों चले जाते हैं। आए, चले गए, लेकिन संसार फिर भी यूं की यूं ही चलता रहा। आने के बाद उन्होंने भी संसार से जूझे, संसार से लड़े, छोटी छोटी बातों के लिए लड़े, धन के लिए दौड़े, जमीनों के लिए दौड़े, वासनाओं के लिए दौड़े, लेकिन सब खत्म हो गया। वासनाएं भी यहीं रही, धन भी यहीं रहा, जमीन भी यहीं रही, मकान भी यहीं, गाड़ियां भी यहीं, लेकिन वो चले गए। ठीक ऐसे ही प्रत्येक जीवन को जाना ही होता है, शरीर को बदलना ही होता है। संसार लगातार यूं ही चलता रहता है। एक पिक्चर की तरह, एक नाटक की तरह, चलचित्र की तरह। और वह व्यक्ति इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी हर समस्याओं से जूझता हुआ अपनी मनुष्यता को खो जाता है, स्वयं को खो देता है, स्वयं की चेतना को खो देता है, स्वयं के आनंद को खो देता है, स्वयं की शांति को खो देता है। कुछ भी नहीं बचता, केवल एक मृत शरीर, एक यंत्रवत शरीर, और यंत्रवत शरीर के साथ
कष्ट में पूरा जीवन। क्योंकि इस संसार को हमने स्वीकार कर रखा है, यही सत्य मानते हैं और संसार की हर चीज को पकड़ कर रखा हुआ है। तो इस संसार को नाटक की तरह देखें, चलचित्र की तरह देखें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक फिल्म है, आप उसके पात्र हैं। आप तो एक नाटक में एक रोल निभा रहे हैं। उस रोल को निभाते हुए जिस दिन मूवी खत्म होगी आप उससे अलग हो जाएंगे। ये संसार भी रहेगा, वृक्ष भी रहेंगे, नदियां भी रहेंगी, सूरज चांद तारे सब कुछ रहेगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। और ये निश्चित है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ये सत्य है, था और रहेगा। इस शरीर को एक दिन छूट जाना है, चाहे आप कितना भी इसको इकट्ठा कर लें, कितना भी खिलाएं, कितना भी पिलाएं, कितना भी मजबूत कर लें, कितनी भी इसकी देखभाल कर लें, इसकी सुख सुविधाओं के लिए सारे संसार को इकट्ठा कर लें, लेकिन फिर भी ये छूट ही जाएगा। स्वयं की चेतना से संसार के सत्य को देखें। आपसे पहले कितनी पीढ़ियां आई, दादा बाबा परबाबा, आपसे पहले हजारों पीढ़ियां आ चुकी हैं और सब जा भी चुकी हैं। हमको भी जाना है। इस शरीर का त्याग करके जीवन एक स्वप्न की तरह है, जीते जी स्वप्न की तरह। सब कुछ खत्म होता जाता है समय के साथ। आपको भूख लगी है, रोटी महत्वपूर्ण हो जाती है, खाना महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ भी खाने के लिए आप गंभीर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही खाना खा लिया अगली इच्छा वो व्यर्थ हो जाता है। तुम्हें याद भी नहीं आती कि कोई खाना खाना है या खाना है। ऐसे ही जीवन का प्रत्येक भाव है। बचपन से देखें, विचार करें, बचपन में एक टॉफी के लिए भी कितना प्रेम होता था, कितना भाव होता था कि काश एक चॉकलेट मिल जाए, और उसके लिए दौड़ते थे।
लेकिन आज वो सब व्यर्थ हो चुका है, भूल चुके हैं उसको। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने भावों को खत्म किया, कितनी चीजों को भूल गए। लेकिन जीवन नहीं रुका। जीवन एक प्रवाह में चलचित्र की तरह आगे बढ़ता ही गया। हर क्षण जीवन बदल रहा है और फिर शरीर भी वो नहीं रहा जो पहले था। एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया जो चलना भी नहीं जानता था, बोलना भी नहीं जानता था, बातों को समझ भी नहीं पाता था। तो कैसा शरीर, और धीरे धीरे चलना शुरू किया, सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। सारे संसार को स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया, यही सिखाया गया और जन्मों से सिखाया जा रहा है। और संसार के प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करते चले गए। बड़े होते गए, पुरानी यादों को छोड़ते गए, पुरानी जरूरतों को छोड़ते गए। कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा और ना ही कुछ रोक पाए। न बचपन को रोक पाए, न जवानी को रोक पाए, न बुढ़ापे को रोक पाएंगे। जीवन निरंतर बहता चला जाएगा। ये परमात्मा की लीला चल रही है और लीला में आप एक पात्र हैं। उस लीला को ही हम सत्य मान लेते हैं और सत्य मानकर ही उसमें फंस जाते हैं। यही माया है। जितना हम इसको गंभीरता से लेते हैं, जितना हम इसको ज्यादा स्वीकार करते हैं, उतना ही दुख में पड़ते जाते हैं। अनंत धारणाएं, अनंत मान्यताएं, और लगातार हम कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। तो सीख कर जो कुछ पकड़ते हैं वही हमें कष्ट देने लगता है। दुख का कारण ही है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया है।
केवल और केवल दृष्टि को बदल लें। एक उत्सव बनाने वाला चित्त, एक आनंद बनाने वाला चित्त, एक खुशियों में डूबा हुआ चित्त, वही सुखी हो सकता है। जीवन का नाटक चल रहा है, उस नाटक का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। कुछ दिन केवल इस दुनिया को देखें, इस संसार को देखें, और ये बात हमेशा याद रखें कि ये सारा संसार एक चलचित्र है और कुछ भी नहीं। जो आज है वो कल नहीं होगा, निरंतर बदलना है। और बदलावों को देखते जाएं। समय के साथ, चलचित्रों के साथ बदलाव आते चले जाते हैं। बीस साल पहले की सोचें तो कुछ और थे, आपके आसपास कुछ और नाटक था, और 20 साल बाद भी ये नाटक नहीं रहेगा जो आज है। ये तो हर क्षण बदल रहा है। जितना इसको नाटक की तरह देखेंगे, जितना इसको चलचित्र की तरह देखेंगे, उतना ही आप स्वयं में खोते चले जाएंगे। स्वयं की झलक मिलने लगेगी, स्वयं का अनुभव होने लगेगा, स्वयं के अंदर आनंद आने लगेगा, शांति आने लगेगी। आनंद को जानना है तो इस परमात्मा की लीला को, परमात्मा की माया को माया की तरह देखें, और जीवन के हर पल को उत्सव की तरह देखें। जीवन के सभी संबंधों को एक खेल बना लें। जीवन का खेल आप खेल रहे हैं। कभी खिलौनों से खेले, कभी किताबों से खेले, फिर दूसरे शरीरों से खेले, मशीनों से खेले, और अंत में शरीर भी खत्म हो गया। फिर खेल केवल शरीर के खेले, शरीर से खेले, सारे खेल खत्म होते चले गए। तो जीवन को एक खेल की तरह खेलें और उस खेल का आनंद लें। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते तो आनंद आता था, किताबों को पढ़ते थे तो फिर आनंद आता था,
संसार के सौंदर्य को, संसार की खूबसूरती को और संसार की सत्यता को देखते हुए अभिनय करते हुए आगे बढ़ते जाना है। किसी भी भूमि में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है और जो कुछ होता चला जाए उसके साथ बहते चले जाना है। जैसे जब आप अंदर की यात्रा करते हैं तो आप कोई प्रयास नहीं करना होता, आप बहते चले जाते हैं, आपकी चेतना अनुभव करती चली जाती है बड़े बड़े दृश्यों का, बड़े बड़े शांति का, बड़े बड़े आनंद का। और एक दिन समाधि में पहुंच जाते हैं, सतत आनंद में पहुंच जाते हैं, परमानंद में पहुंच जाते हैं। ऐसे आनंद में जिसकी आप व्याख्या भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा आनंद। इस संसार को भी इसी तरह से देखें, इस संसार के साथ बहते चले जाएं। इसके विपरीत बहने की कोशिश न करें, क्योंकि जब भी विरोध करेंगे तभी कष्ट होगा, दुख होगा। तो संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साथ बहते जाना है। नदी के बहाव की तरह हर नदी बहती चली जाती है एक दिशा में, वो कभी विपरीत तो नहीं जाती। कोई नदी उल्टी जाती हुई आपने नहीं देखी होगी। सब नदी एक ही दिशा में बहती चली जाती हैं। वो जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहती चली जाती है। बीच में पहाड़ आते हैं, पेड़ आते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन वो फिर भी बहती चली जाती है, कभी नहीं रुकती। ठीक नदी की तरह बहते चले जाएं। सब कुछ देखते हुए अंदर की शांति का अनुभव करते हुए सारे संसार को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जीवन आनंद बन जाएगा। उस ब्रह्म का अनुभव होगा। और इस गहराई में डूबते चले जाएं। यहाँ भी कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जैसे अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, सिर्फ बहते जा रहे हैं। एक मैग्नेट, एक परमात्मा की ऊर्जा, एक शांति की ऊर्जा, एक आनंद की ऊर्जा आपको अपने ओर खींचती चली जाती है और आप उस दिशा में बहते चले जाते हैं। अंदर आनंद की तरंगें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक ऐसे ही इस संसार में भी बहते चले जाएं। अंदर हो या बाहर, कहीं भी क्रियाओं को महत्व न दें। एक समय की दृष्टि अंदर और बाहर,
एक समान दृष्टि, एक समान सृष्टि। इस संसार को जैसा आप देखेंगे वैसा दिखने लगेगा। बचपन से हम सुनते आते हैं कि संसार दुखमय है, दुखों से भरा है, इसलिए हम हमेशा दुखों को देखते हैं। लेकिन संसार से ज्यादा सुखमय भी कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में ही आप उत्सव बनाते हैं। इस संसार के हर पल को उत्सव बनाते हुए आनंद से भरते हुए आगे बढ़ना है। हर पल साक्षी रहना है कि बाहर की माया तो नहीं पकड़ रही, बाहर का कोई दंड तो आपका नहीं पकड़ रहा, कोई पात्र तो आपको नहीं पकड़ रहा। केवल और केवल साक्षी। मूवी शुरू हुई जन्म के साथ और खत्म हो जाएगी मृत्यु के साथ। साथ में जुड़ जाएगी माया, कुछ काम, कुछ भाव। तो इन भावों को, इन कर्मों को इसी जन्म में इसी शरीर से खत्म किया जा सकता है। शरीर के बाद न भाव बदलते हैं, न कर्म बदलते हैं। फिर तो केवल भुगतना रह जाता है। झेलना रह जाता है। जो इस शरीर में दुखी हैं वो सूक्ष्म रूप में भी दुखी हैं। न इस जगत में वो सुखी हो पाए, न सूक्ष्म जगत में सुखी हो पाए। सुखी होना है तो इसी शरीर से, इसी जगत में, इसी भौतिकता में सुखी होना है। हर क्षण का पूर्ण आनंद लेना है, हर क्रिया का पूर्ण आनंद लेना है। खाना पीना, सोना, चलना फिरना, सब कुछ। जीवन की हर क्रिया एक आनंद बन जाए। उसके पूर्ण आनंद को पूर्ण स्वाद पर स्वीकार कर लें, वही आपका उत्सव बन जाएगा। उत्सव को जीते हुए जब इस शरीर को त्याग करेंगे तो सूक्ष्म जगत में भी आपका उत्सव बना रहेगा। और फिर जब भी अगला जन्म होगा तो जन्म में भी बचपन से ही उत्सव में रहेंगे। सिद्ध महात्मा संत पुरुष बार बार जन्म लेते हैं और हर बार आनंद का जीवन जीते हैं। वो जानते हैं जीवन में आने का तरीका, इन रूपों में आने का तरीका। वही संसार में भी सुखी हैं और संसार में भी सुखी हैं। ये संसार भी आनंदित है, वो संसार भी आनंदित है।
उत्सव है और इस उत्सव का आनंद लेते जाएं, डूबते चले जाएं, अनंत गहराइयों में खो जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। और दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस भरें, सांसों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेली को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।